भर्ती की जैसे कि कुछ बच्चों को इंतज़ार था और वो इंतज़ार जो है पूरा हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं संगणक सिद्धि भर्ती 2023 और जो इसका विज्ञापन जो आया है हमारे पास, वो विज्ञापन आया है 7/7/2023 को, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ कुल पद की हम बात करें, जो पोस्ट है वो है संगणक की, और जिसकी हम बात करें गैर अनुसूचित जो क्षेत्र है उसमें 512 है और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 71 यानी 71 है, और कुल पद जो है 583 पद है जिसकी हम बात कर रहे हैं। 583 कुल पद हैं इसके। और विशेष नोट जो इसमें ऑनलाइन जो होगा इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी इसकी, और हम देख सकते हैं, ठीक है ना, ई मित्र पे जाकर या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी भरा जा सकता है। और बच्चों देखिएगा, कुछ यदि आपके पास लैपटॉप वगैरह है, ठीक, कंप्यूटर लैपटॉप, तो आप खुद भी स्वयं भी भर सकते हैं इसको, ठीक है। इसकी हम बात करें, जो पोर्टल दे रखा है rsmssb.rajasthan.gov.इन, इस पर जाकर आप लॉगिन करके, ठीक है ना, SSO ID जो है लॉगिन करके आप आराम से जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये पूरी प्रोसेस जो है बता रखा है, इसमें आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है ना। स्क्रीन को आप इसको थोड़ा स्लो मोशन में करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे, ठीक है ना, और वैसा आप कर सकते हैं सुविधा। देखिए, अब दूसरा जो है इसके अंदर ये है कि अभ्यर्थी, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या दे रखा है उसकी हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। देखो बच्चों, यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है ये दे रखा है, अभ्यर्थी एक बारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करे, ठीक है ना, यानी अन्य किसी सुविधा या अन्य किसी पोर्टल का उपयोग नहीं करे, वहीं से हो जाएगा। अंतिम तिथि आप पूर्ण सुनिश्चित कर ले कि कब की होने वाली है, लास्ट डेट कौन सी है। देखो, पोस्ट जो पेमेंट जमा होता है उसकी डेट अलग होती है और फॉर्म की अलग होती है, ठीक है ना। आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात, है ना, आवेदन क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा, और यदि आवेदन पत्र क्रमांक यानी जिसको एप्लीकेशन ID बोलते हैं नहीं हुआ, इसका अर्थ उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। ध्यान रखना, जब आपको एप्लीकेशन ID मिले तभी आपका फॉर्म फिल हुआ है, अदरवाइज़ नहीं हुआ है। निर्धारित तिथि से पहले मतलब जो है वो फॉर्म भरना ये अनिवार्य है, ये तो सबको पता है, ठीक है। इस प्रकार से आवेदन करते समय 7वां जो पॉइंट है वो है, आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर पर भी हम कर सकते हैं और अपना पूछ सकते हैं। कुछ गलत सूचना व छुपाने पर अभ्यर्थी निवारक कार्रवाई की जाएगी। गलत सूचना में नहीं देना है, कुछ भी चीज़ छुपाना नहीं है, ठीक है ना। एक बार ये पंजीयन शुल्क क्या है ना, कार्मिक विभाग के परिपत्र 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार ये पंजीयन प्रणाली यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निम्न अनुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है ना, या अति पिछड़ा वर्ग जो है ना, और जो सामान्य वर्ग वाले हैं उनको जो 600 रुपये लगेगा, और जो नॉन क्रिमिलियर है, ठीक है ना, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, ठीक है ना, अनुसूचित जनजाति वाले या अनुसूचित जाति वाले, उनके लिए 400 रुपया, दिव्यांगजनों के लिए भी 400 ही है, ठीक है। और एक चीज़ और है, जो वन टाइम जो पेमेंट कर चुके हैं उन बच्चों को दोबारा से जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने भी वन टाइम कर दिया ना, ठीक है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार करवाओ फिर कितने फॉर्म आप अप्लाई करो, तो उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिएगा, ये जो आपके सामने है ये पूरा जो चार्ट है वो पोस्ट पदों का दे रखा है कि कौन सा पद मतलब कितने पद कहाँ पर है क्या नहीं है, ठीक है ना, कौन सी कास्ट के कितने के मतलब कौन सी कैटेगरी के कितने पोस्ट हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने है, मेंशन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आराम से पता लग जाएगा आपको कि कौन सी कहाँ पर कितनी क्या है। टोटल जो पोस्ट है 512 है, उनका विवरण यहाँ दे रखा है, और इधर जो है ये दे रखा है 64, ये अलग से है, ठीक है ना, ये पूरा विवरण इसके अंदर दे रखा है। और अनुसूचित क्षेत्र वाले जो 71 पोस्ट है उनका भी इसमें देखो विवरण देख सकते हैं आप, सामान्य, अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना, और जाति सबका दे रखा है, ठीक है। इसके बाद ये इसमें दे दिया हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उसका भी बता रखा है इसके अंदर, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। ये बाकी के मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ नियम आवश्यक नहीं है ना। बाकी हम बात करें विशेष सूचना जो है इसके अंदर क्या है, मैं बता देता हूँ एक बार आपको। चलो, ये इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है ना, ये आप पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये नियम वगैरह जो है ये बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, बाकी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर जो है उच्च सारणी के स्तंभ
ख्यांग 2 में उल्लिखित अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ क्रमांक संख्या 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट व्यक्तिगत टीम स्पर्धा भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, इनमें से किसी में किया हो, मतलब योग्यता के अंदर बात कर रहे हैं अपन। ये कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं उन बच्चों के लिए। अब वेतनमान की हम बात करेंगे इसके अंदर। देखो, राज्य सरकार दे 7वें वेतन आयोग के अनुसार संगणक का वेतनमान जो पे मैट्रिक्स लेवल 8 है वो निर्धारित है, यानी पे लेवल जो है, पे लेवल जो है वो 8 है। ठीक है ना। सीधी भर्ती द्वारा में नियुक्त परीक्षा विधीन प्रशिक्षु ट्रेनी को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदर्भित किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाए। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक फिक्स दिया जाएगा। मतलब इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते या मकान किराया, महंगाई भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, वेतनमान जो है इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे। अब ये देखो, आपकी जो योग्यता है ये बड़ा मायना रखती है। ठीक है ना, कि इसमें क्या क्या योग्यता है। अब देखते हैं। पहला जो है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में से कम किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि हो। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट ABC का प्रमाण पत्र हो आपके पास। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOEACC द्वारा संचालित O का उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र हो आपके पास। NIELIT नई दिल्ली द्वारा संकल्प प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। तो योग्यताएं जो है इसके अंदर दे रखी है। फिर क्या है, देश में किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र, यानी सीनियर सेकेंडरी में आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। वर्धमान महाविद्यालय खुला विश्वविद्यालय राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान व राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ये दे रखा है इसके अंदर। इसके बाद देखिएगा, ये जो काम की चीज़ें हैं ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। ये इसके अंदर न्यूनतम देखिएगा, ये बड़े काम की और भी काम की चीज़ है आपके पास कि न्यूनतम जो है ना उत्तीर्णांक जो है ना वो 40% निर्धारित है। इतना तो होना ज़रूरी है। ठीक है ना। यदि ये नहीं होगा तो आप पास नहीं हो पाएंगे। अन्य योग्यताएं इसके अंदर दे रखी है, स्वास्थ्य से रिलेटेड, चरित्र से रिलेटेड है ना, चरित्र है ना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सही होना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है ना। और नया प्रमाण पत्र होना चाहिए चरित्र का, ये भी इसमें दे रखा है। राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो या भूटान का प्रजाजन हो, ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो 1/1/62 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया था, या भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, अफ्रीका, कीनिया, युगांडा आदि भूतपूर्व जमा ये देश जो देख हैं भारत में स्थानांतरण कर लिया हो, यहाँ आके रहने लग गया हो, वो भी भर सकता है। ठीक है। इसके बाद 18 वर्ष आयु कितनी होनी चाहिए। 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, है ना। 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, ज़्यादा नहीं हो 40 से, और 18 वर्ष से ज़्यादा का भर सकता है ना। संगणक भर्ती परिषद की बात नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दे दी गई है। आयु सीमा में भी छूट दी गई है, तो ये भी आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। इस प्रकार से ये पूरा जो नियम वाली है आप पढ़ सकते हैं। पेंशन, नई भर्ती नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू होगी। ठीक है ना। नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार पेंशन योजना लागू होगी। विवाह पंजीयन भी इसके अंदर जरूरत होगी, तो विवाह पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र या वांछनीय होगा, प्रमाण पत्र भी देना होगा। पंजीयन शुल्क जमा कराने का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि दे रखी है इसके अंदर, कब से ये भी ध्यान रखेंगे कि कब से क्या। 12/7/2023 से लेकर 10/8/2023 को रात्रि यानी अगस्त में 10 अगस्त तक आप रात्रि में 12 बजे तक आप कर सकते हो। ठीक है ना। परीक्षा का आयोजन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये कब होगा। संगणक पदों की प्रति परीक्षा बोर्ड द्वारा संभावित दिनांक 14 अक्टूबर को है ना। परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस संबंध में सूचना वेबसाइट की वेबसाइट आपको सूचना भी दे दी जाएगी। यानी ये जो है मेन काम की चीज़ है वो ये है। ठीक है ना। यानी ये हमारी जो है एग्ज़ाम यहाँ तक हो सकती है, यानी अक्टूबर में हमारे इसके एग्ज़ाम होने के चांस है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। योग्यता मैंने बता दी आपको, पूरी सीटें बता दी। बहुत अच्छी वैकेंसी है, जो बच्चे इसके लिए योग्य हैं वो दे सकते हैं, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट में। ओके दोस्तों, थैंक यू।